नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। ये पोर्टफोलियो आया था मेरे ईमेल में, तो अमित भोंटियाल जी मेरे को रिव्यू करने के लिए भेजे है। तो ये बोल रहे हैं कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और ये स्क्रीनशॉट भेजे है ये। तो एच डी एफ सी रिटायरमेंट फंड ये जो है, ये लमसम अमाउंट लगा के रखे हैं, यहाँ पे एस आई पी नहीं चल रहा है। और बाकी जो 5 फंड्स है इसमें एस आई पी चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये बोला है कि एसआईपी चल रहा है इनका दो क्वांट क्वांट में, दोनों क्वांट में 1000 के एसआईपी चल रहा है, तो क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका 1000 का एसआईपी चल रहा है, और दो एचडीएफसी में 1000 का चल रहा है, तो एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप का 1000 का चल रहा है। और आदित्य बिरला में इनका 500, आदित्य बिरला जो पीएसयू वाला फंड है इसमें 500 रुपये एसआईपी चल रहा है इनका। तो ये पूछ रहे हैं कि इनका 10 साल में कितना कमा कमा लेंगे, इनका कॉर्पस कितना हो जाएगा। तो पहली बात तो है, ये एक लमसम है, तो इस लमसम को मैं अलग से ट्रीट करूंगा कैलकुलेट करने के लिए, और एसआईपी का अलग से कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भेज चुका है मुझे ऑलरेडी, तो मैं ये टोटल अमाउंट जो ऑलरेडी बन चुका है इनका, ये मैं टोटल में लमसम में कैलकुलेट करूंगा। और जो यहाँ पे जो लिखा है एसआईपी अमाउंट आगे से 10 साल के लिए, वो मैं एसआईपी अमाउंट के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो पहला जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका 3 फंड जो है ये रेगुलर फंड लेके रखे हैं आप, ठीक है। ये रेगुलर फंड मत लीजिए। ये रेगुलर फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो जो बनता है, एक्सपेंस रेशियो ये 1-2% ज्यादा बढ़ता है डायरेक्ट फंड से। जब भी आप लेंगे, कोई भी फंड लेंगे, तो मान मेंशन, मतलब कोई ब्रोकर से आप लोग ले रहे हैं, तो उनको बोलना कि डायरेक्ट फंड लेना है मुझको, कि हम लोग को रेगुलर फंड नहीं लेना। रेगुलर फंड मतलब ब्रोकर जो है, आपका ब्रोकर मान मान लीजिए बैंक हो गया, या फिर ऑफलाइन कोई ब्रोकर हो गया, ठीक है। ऑफलाइन वो लोग भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो अपना अपना कमीशन लेते लेते रहते हैं अगर आप रेगुलर फंड्स लेंगे। तो कभी भी रेगुलर फंड लेना नहीं चाहिए। आपका पोर्टफोलियो का 1 या 2% के करीब आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट कम हो जाएगा। अभी देखने से लग रहा है कि 1-2% बहुत ही कम है, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म 1-2% का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए कब जब भी लेंगे तो डायरेक्ट फंड लेना। और यहाँ पे रेगुलर फंड अगर लेके रखे तो आप लोग यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। ये ग्रो ग्रो वाला ऐप है, यहाँ ये जो इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो स्विच का ऑप्शन आता है सारे में, सारे ब्रोकर ऑनलाइन ब्रोकर्स में स्विच का ऑप्शन आता है। तो स्विच कर सकते हैं आप लोग, उसी सेम फंड हाउस के उसी सेम फंड में स्विच कर सकते हैं। स्विच या एसटीपी भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो स्विच या एसटीपी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एच डी एफ सी मिड कैप रेगुलर से आप एच डी एफ सी का जो रेगुलर प्लान है, यहाँ से आप एच डी एफ सी का सेम ही डायरेक्ट प्लान लेंगे बस, ठीक है। ये स्विच या एसटीपी से कर सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए जब भी स्विच करेंगे या एसटीपी करेंगे, आपका थोड़ा सा एग्जिट लोड लग लग जाएगा, एग्जिट लोड और टैक्स लग जाएगा। एसटीसीजी या एलटीसीजी आप जब भी जो भी आपका एप्लीकेबल होगा, तो वो लग जाएगा आपको। लेकिन ऑन द लॉन्ग रन के लिए अच्छा ये कर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका पोर्टफोलियो मैं टूल में डाला हुआ था, तो मैं ये वाला जो फंड है एच डी एफ सी रिटायरमेंट फंड, इस ये मैं टूल में नहीं डाला हूँ, क्योंकि ये अभी एस आई पी नहीं चल रहा है इनका अभी। बाकी 5 में एस आई पी चल रहा है, तो 5 फंड डाल दिया हूँ मैं। आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, एच डी एफ सी मिड कैप, एच डी एफ सी स्मॉल कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट स्मॉल कैप। देखिए सारे फंड आपके अच्छे हैं, सारे फंड जो लेके लेके रखे हैं कोइंसिडेंटली आपका सारे फंड अच्छे हैं। लेकिन आप जो जो फंड्स रखे हैं वो काफी देर के लिए रखना होगा आपको, एटलीस्ट 7 to 10 years के लिए रखना होगा। आप लिखे ही है कि आपको हॉराइजन 10 साल के तक है, एटलीस्ट रखे रहिए 10 साल तक। उसके पहले निकाल देंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आदित्य बिरला और क्वांट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये काफी साइक्लिकल रहता है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, ठीक है। तो ये 10 साल तक रखे रहिए। और एच डी एफ सी सारे फंड आपका काफी अच्छे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा हेल्थ का चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं जाइंट में और लार्ज कैप में दोनों आपको कैलकुलेट कर सकते हैं कि लार्ज कैप का ही पार्ट है। तो 19 और 18 करीबन 40% आपका हो गया लार्ज कैप में, जो कि ठीक है। मिड कैप में हो गया 40%, और स्मॉल कैप में हो गया बाकी 20%, 23%, 20 मान सकते हैं। जो कि ठीक एलोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका इनका स्टाइल है, फंड का स्टाइल है ब्लेंड, और लार्ज कैप में ज्यादा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि अच्छा पार्ट होता है। आपका मेन पैसा जा रहा है, 100% ऑफ जा रहा है यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि कोई फंड ऑफ फंड या परक पर एक फ्लेक्सी कैप लिया हुआ नहीं है, तो 100% इंडिया में जा रहा है पैसा।
सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लेते हैं तो फिनेंशियल में सबसे ज्यादा पैसा हुआ लगा हुआ है 17%। एनर्जी में लगा हुआ है 14, और सर्विसेज लगा हुआ है 10%। मेटल्स और माइनिंग में 10%। काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। जो 1 और 3 का मैं जो बोलता हूँ, 1 और 3, ये और ये वाला, इसका 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, जो कि इनका है, इसका 10 है, इसका 17 है, तो टोटल डिफरेंस हुआ 7%, जो कि एक पोर्टफोलियो हेल्थ के चेक के हिसाब से ये अच्छा रहता है, तो दैट इज गुड। कौन कौन सा कंपनीज है इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स रखे हैं? कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है, उसके बाद जियो फिनेंस है जो कि लार्ज कंपनी है, अच्छा है। आईआरबी है, एलआईसी है, एलआईसी वाला ये सब आ रहा है, एलआईसी भी, बड़ौदा, पीएनबी सब आ रहा है, पीएसयू वाले फंड से, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ठीक है, आपका आपका अच्छा खासा जायंट, मतलब लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन लगा हुआ है, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो का स्टेबल नेचर रहेगा। ठीक है, स्टेबल नेचर रहेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, आगे बात करते हैं। अब आप अगर पूछे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो ये जो टोटल अभी जो लगा के रखे हैं, इसका टोटल आता है 3,30,000। ठीक है, इसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए लमसम। और बाकी जो आपका 4,500 रुपये लगा हुआ है यहाँ पर जो कर रहे हैं एसआईपी, उसको मैं एसआईपी तरह तौर से ट्रीट करूंगा। तो 3,30,000, 3,30,000 जो लगा हुआ है, इसको मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ सकता हूँ 18%, क्योंकि आपका फंड काफी अच्छा है। ठीक, आराम से आपको ऑन द लॉन्ग रन 18% मिल मिल जाएगा। तो 18% के हिसाब से टाइम पीरियड 10 साल के हिसाब से देख लीजिए, 17 लाख, 17.5 लाख पकड़ लीजिए, 17.5 लाख आपका वैल्यू हो गया है अभी तक। आपका जो जो लगा है पैसा, वो अगर रखे रहेंगे आप, ठीक है। एसआईपी का आपका है 4,500 रुपये, ठीक है, तो 4,500 डाल दिया मैं, सेम ही 18% पकड़ रहा हूँ 10 साल के लिए। तो आपका हो गया 15 लाख। तो 17 और 15, 32 लाख के करीब। वो ये कम, थोड़ा थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, अगर मार्केट अच्छा हुआ तो। ये डेफिनेटली कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 30 से 35 लाख तक, लाख का रुपए तक जमा राशि आपका हो जाएगा। ठीक है, और एच डी एफ सी जो रिटायरमेंट फंड ये लेके रखे है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इसका एक ही दिक्कत है कि 5 साल का लॉक इन है। ठीक है, आप डाल डाल रहे हैं तो पैसा जब भी डाले तो 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। लेकिन ये फंड काफी अच्छा है, ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, जो कि रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस बनाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 साल का रिटर्न देख लीजिए, काफी अच्छा है। 3 साल का रिटर्न 26, 1 ईयर का देख सकते हैं 41%। ठीक है, और ऑल का देखिए 21.59। ये एक हाइब्रिड फंड है, जो कि कुछ कुछ पैसा अपना डेट पे भी लगाता है। मैं इसका होल्डिंग्स थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए होल्डिंग्स आईसीआईसीआई बैंक, ये सब सब सेफ सेफ होल्डिंग्स रखे हैं ये लोग। ठीक है, काफी सब मेजर बैंक्स है, देखिए, बैंक बैंक, ये इन्फोसिस है, रिलायंस है, ये बैंक बैंक। फिर काफी अच्छे लार्ज लार्ज कैप्स कंपनीज है, मेनली जो जो कि रेप्यूटेड कंपनीज है। ठीक है, और एक है आरईआईटी, इनका एक है, टोटल है इनका 71 होल्डिंग्स। ठीक है, और इनका आरईआईटी एक में दिखा था, हाँ, ये वाला एम्बेसी ऑफिस पार्क्स करके, ये आरईआईटी है, जो रियल एस्टेट वाला एक एक रहता है, एक एसेट क्लास रहता है बेसिकली, जो इक्विटी के बाहर है। तो ये मिक्स्ड करके रखते हैं अपना। और यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी में है इनका 89%, और कैश रखे हैं 9.6%। ठीक है, तो ये फंड काफी अच्छा है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका टोटल 30 to 35 लाख रुपीज जमा राशि हो जाएगा आपका ऑन द लॉन्ग रन, 10 साल के बाद। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऐसे मेल मत कीजिए मुझे, मेल से थोड़ा दिक्कत हो जाता है ट्रैक करना। अगर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे अपना कमेंट, तो ईजी रहता है मुझे कि एक ही जगह पे हर एक कमेंट मिल जाता है। नहीं तो बाई चांस अगर मेल मिस हो गया मेरे से, तो आपका रिव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेल मत कीजिए, ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में डालने के लिए। थैंक यू सो मच।